नमस्कार। मैं हूं अक्षत और हाल ही में हमने एक मूवी देखी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जिसका नाम है तुमसे ना हो पाएगा। उसमें है विक्रम साराभाई वाले जो एक्टर थे रॉकेट बॉयज में। एंड अच्छा लगा मुझे। मूवी ठीक ठाक थी, बीच में थोड़ा ड्रामेटिक है लेकिन कॉमेडी मोमेंट्स भी हैं। थोड़ा अडल्ट लैंग्वेज है लेकिन आजकल ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पे तो ओवर द टॉप जाना फैशन बन गया है। तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट एक जगह पे द थ्री खान्स एंड अक्षय कुमार वगैरह की मूवीज में रह गई है, क्योंकि उसमें वो एकदम उनको वो सेंसर बोर्ड का ठप्पा नहीं चाहिए कि ये मेच्योर ऑडियंसेस के लिए है या ए रेटिंग है। तो इसीलिए वो लोग तो बिल्कुल अपनी स्क्रिप्ट्स में गाली गलौज नहीं करते हैं। लेकिन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पे मैं देखता हूँ कि मोस्टली जो भी मूवीज और शोज आते हैं उनमें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है, जो कि हमें लगता है कि थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन एक बात वही हो जाती है कि अपेरेंटली रियलिस्टिक स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो गालियां घुसा देते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स या फिर प्रोड्यूसर्स या जो भी है। तो एनीवे, बात करते हैं तुमसे ना हो पाएगा की। स्टार्टअप्स कल्चर के बारे में है, कॉरपोरेट कल्चर के बारे में है, इंडियन कल्चर के बारे में है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक मूवी ठीक ठाक थी, स्पेशली जो माज मैजिक वाला कॉन्सेप्ट था स्टार्टअप के लिए कि घर का खाना डिलीवर करने के लिए कॉरपोरेट वर्कर्स को, मतलब एम्प्लॉयज को। तो कॉन्सेप्ट भी ठीक था एंड बीच बीच में जो कुछ उन्होंने ज्ञान बांटने की कोशिश की है। और हाँ, मैंने बांटने बोला है, बांटने नहीं बोला है। दैट इज नॉट अ लिस्प, इवन दो आई लिस्प समटाइम्स। मुझे अभी मैंने द मार्वल्स मूवी का मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें मैंने एक सेबर जो उनका स्पेस स्टेशन है उसका बहुत बड़ा सा नाम है जो मैं थोड़ा सा लास्ट में आते आते स्लिप अप कर गया था, तो स्लिप से हुआ लिस्प। बट एनीवे, वो छोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको उसका नाम बता ही देता हूँ जब मेरे दिमाग में आ ही गया है। ओके, तो सेबर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस बायोफिजिक्स एंड एक्सोलिंग्विस्टिक रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स तक आते आते थोड़ा मेरा जुबान फिसल गई थी। बट एनीवे, तुमसे ना हो पाएगा में जो लव स्टोरी वाला पार्ट है वो थोड़ा फिसलू फसलू टाइप का है। लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर और दोस्ती वगैरह का दिखाया गया है, वाइल इट्स नॉट कंप्लीटली नेचुरल बट इट्स बिलीवेबल इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुडनेस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुमसे ना हो पाएगा यंग एडल्ट्स को देखनी चाहिए जो कॉरपोरेट जॉब्स में अभी या तो जस्ट घुसे हैं या फिर जो स्टार्टअप्स बनाने की सोचते हैं। तो कितनी पिटफॉल्स होती हैं, कितनी रिस्क्स होती हैं, कितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। और ये तो खैर मैं हर चीज़ के बारे में बोलता हूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स हो, लाइफ हो, द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री एंड लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। दैट इज वाई आई लिव बाय 6Rsm. I also want to take care of our planet, our little blue marble, and I hope कि मेरी जो छोटी 1 साल की बच्ची है वो बड़े होके ह्यूमैनिटी को टेक्नोलॉजी यूज करके हमारे फुटप्रिंट को मून तक, मार्स तक ले जाएगी। 2-3 लाइफ टाइम में तो यही रीजनेबली प्रैक्टिकल है। लेकिन इवेंचुअली आई होप दैट वी विल बिकम अ स्पेस फेयरिंग स्पीशीज, not just occupying the solar system wherever we can by colonizing satellites of the gas giants. And but anyway, I'm digressing like I do in many of my videos, or should I say most of my videos. लेकिन तुमसे ना हो पाएगा जो है वो मूवी देखने लायक जरूर थी, क्योंकि at the heart of the movie is the message कि nobody defines success except yourself. So if you feel that you are successful in whatever you are doing, that should be enough for you. External validation खोजने के लिए जो लोग कुछ अपने there's a thing called becoming a sellout. तो sellout जो बन जाते हैं या फिर जो compromises excessively compromise करते हैं दूसरों को प्लीज करने के लिए, उन यंग लोगों का हो जाता है थोड़ा गड़बड़। ये इस मूवी में थोड़ा ठीक तरीके से दिखाया गया है। एंड फर्स्ट 1/3 ऑफ द मूवी में थोड़ा यही चीज़ है
कि अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए. जिसका पैशन स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो बिल्कुल करें. जिसका पैशन आर्ट्स है, योर्स ट्रूली, वो बिल्कुल परफॉर्मिंग आर्ट्स परस्यू करें. एंड यू नो लाइफ goes on, so you don't have to take setbacks and think that it is the end of the world. In fact, you just have to forge on ahead. And I try and मैं अपने रैप्स और राइम्स में ये अंडर करंट डालने की कोशिश करता हूँ, full of positive patience. So these are a few concepts like 6Rsm and positive patience that you can check out in my book as well. My travel book is called A Life Afloat. My sci-fi book is called An Android Awoke. So as you can see, I like alliteration, which is the repetition of consonants, especially at the beginning of words. But ये थोड़ा घूम फिर के रिव्यू में लास्ट में मैं बोलूँगा कि तुमसे ना हो पाएगा इज अ गुड वॉच. एंड obviously don't watch it with kids because of the abusive language, but I think young adults who are in the real world, they know the way that people speak, which is the apparent, like I said, realistic sort of dialogue that these OTT script writers try to write. But in any case, let's see what happens. And this is just my personal thought about it. Do share with me आपको क्या लगा. अगर आपने देखी है तुमसे ना हो पाएगा तो बताइए मुझे कैसा लगा. रॉकेट बॉयज तो जरूर देखना चाहिए, चाहे वो बच्चा इंडिया का देखना चाहिए रॉकेट बॉयज को, क्योंकि उस समय उतने पुराने टाइम पे विक्रम साराभाई और होमी भाभा और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने कितना कम रिसोर्सेज में कितना ज़्यादा इनोवेट किया था, कितना ज़्यादा इंडिया को सुपर पावर बनाने की तरफ बढ़ाया था. दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. So thank you so much for watching, and smash that sub button for Awesome Max Fun. This video is already 7 minutes long, so thank you for your patience, and namaste, take care and stay safe. This is Akshat signing off.